हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से चैप्टर 7 स्वदेश प्रेम जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे अतुलनीय। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। साक्षी, साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या गवाह। दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। और निशाकर, निशाकर अर्थात चंद्रमा। और यहाँ पे एक अनंत मतलब कई सारे, जिनकी अनंत, जिनकी गणना ना की जा सके। और तारागण मतलब तारों का समूह। और रणगर्जन मतलब युद्ध की गर्जना। तो शुरू करते हैं। कवि यहाँ क्या कह रहा है कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी या गवाही आज भी सूरज दे रहा है। ये ही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा, चंद्रमा जो है यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ घूम घूम कर देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और ये हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को या वैभव को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और क्या कह रहा है कवि कि हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अगणित बार या कई बार सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। दिव्य अर्थात अलौकिक, सकल, सकल अर्थात संपूर्ण, अविरल, अविरल अर्थात लगातार, अविरल अर्थात लगातार या निरंतर। और साक्षी किसको कहते हैं? गवाह को कहते हैं। सत्य रूप, सत्य रूप साक्षी गवाह। और सत्य रूप जो है हिम गिरिवर किसको कहा गया है कि जो सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय। और वक्षस्थल मतलब सीना। और विस्तृत मतलब जिसका विस्तार बड़ा हो या फैला हुआ। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये भारत हमारे चिरस्मरणीय पूर्वजों का देश है। इनका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक सारी दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं जो है वो गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। और जिनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है, हिमालय के प्रत्यक्ष रूप में है। तो उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और कह रहे हैं कि इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह जो है बनाकर उतरा करते थे। अर्थात इस भूमि पर जो है विभिन्न देशों के विमान जो है समूह बनाकर उतरा करते थे। अगली लाइन है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अगणित मतलब अगणित, अनगिनत, जिसकी कोई गणना न की जा सके। और अर्णवपोत, अर्णवपोत मतलब समुद्री जहाज। प्रमुदित, प्रमुदित मतलब प्रसन्न चित्त होकर। भूमंडल अर्थात पृथ्वी मंडल। और निशिवासर किसको कहा गया यहाँ पर? रात और दिन को। निशिवासर मतलब रात
और दिन। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है, सागर निज छाती पर जिनके, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर अनेक असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त तट कहाँ बोला गया, किसको, बंदरगाहों पर पहुँच जाया करते थे। नदियाँ जिनकी यशधारा सी, और धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनकी जहाँ पर इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यश गान करती रहती थी। और धन्य थे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उन चरण चिन्ह, वो जो चरण चिन्ह हैं या जो उनके चरणों के चिन्ह हैं, आज भी हमारी नदियाँ और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य कहने का ये है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो उनको आपका मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अगली लाइनें हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। विश्वत रेखा, जिस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, भूमध्य रेखा यानी वह कल्पित रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी तल के मानचित्र पर ठीक बीचों बीच गणना के लिए दर्शाई जा गई है, उसको हम क्या कहते हैं, विश्वत रेखा। और जो कि पूरब पश्चिम है। वासी किसको बोला गया, निवासी को, निवास करने वाला, रहने वाला। अनुराग क्या होता है, प्रेम। अलौकिक क्या है, दिव्य, अलौकिक दिव्य। और ध्रुववासी कौन होता है, जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है। और तम क्या होता है, अंधियारा। तो विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, रखता है अनुराग अलौकिक। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वो शीतल प्रदेश पर नहीं जाता है। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और श्रद्धा लुटाता रहता है। जो मनुष्य और कहते हैं, कवि कहता है कि जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ हिम तम किसको कहते हैं, अंधकार को, और हिम क्या होती है, बर्फ़। तो कहते हैं कि जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, वहाँ सदा बर्फ़ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती रहती है। वहाँ वो भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबरा कर वह अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता है। और ठंड से घबराकर वो गर्म प्रदेशों की तरफ भी नहीं जाता है। उसे भी अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम है और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण तक निछावर कर देता है। अगली लाइन है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों के वंशज। यहाँ पर आकर किसको बोला गया है, आकर का मतलब होता है खान या खजाना। और धरा शिरोमणि मतलब पृथ्वी पर सबसे अच्छी व सर्वश्रेष्ठ, जिसको सबसे अच्छा माना गया हो। और विभवों को मतलब वैभव। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि देश प्रेम की प्रेरणा लेकर कवि भारतवासियों से कह रहा है कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से इतना प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत माता से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए। क्योंकि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों में आकर, क्योंकि तुम तो वहाँ रहते हो जहाँ की धरती सुख
समृद्धि से युक्त, सभी वैभवों से परिपूर्ण और जो स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। और धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, और सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाकर तुमने बहुत पुण्य फल किए होंगे। बहुत अपने आप को धन्य मानो कि तुमने ऐसी धरती पर जन्म लिया है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज। और कहते हैं कि तुमने यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया है, यहाँ का अन्न खाया है और पानी पीकर पानी यहीं का पिया है और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। यहीं की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। और तब तुम्हारे शरीर के रहते हुए, हे वीरों के वंशज, तुम इसका त्याग कैसे कर दोगे। तज मतलब त्याग। तुम इसका त्याग कैसे कर दोगे, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अगली लाइन है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हो शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उपचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। दम, दम किसको कहा गया है, श्वास को। और अवशिष्ट मतलब बाकी या बची हुई। शत्रुंजय किसको बोला गया है, शत्रु को जीतने वाला। और उचारो, उचारो का मतलब होता है बोलो। तो जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि क्या कह रहा है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है और तुम्हारा जो हृदय है वो धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। अपनी पलके अपना सिर, अपनी पलके अपना सिर तथा अपना मनोबल, अपना मन तथा मनोबल जो है वो तुम्हें ऊपर रखना है। अर्थात तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, अपनी आंखें नीची करनी पड़े और जिससे तुम्हें दीनहीन बनना पड़े। एक बूंद भी रक्त शेष हो। और कवि क्या कह रहा है कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त बाकी रहे, शेष मतलब बाकी रहे, तब तक हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, तब तक शत्रुंजय मतलब शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, किसके लिए बोला जा रहा है, भारतीयों के लिए। दीन वचन मुख से न उचारो, जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की शेष हो, तब तक तुम दीन वचन नहीं बोलो, करुणा से नहीं बोलो। और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम्हें उसका भी डर नहीं होना चाहिए। आगे है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय, भय रहित होकर। और विश्राम स्थल, विश्राम करने का स्थान। संबल किसको बोला गया है, सहारा, जीवन का सहारा। और सरिता, सरिता किसको कहते हैं, नदी को। श्रम क्या है, मेहनत करना। और कातर किसको बोला गया है, दुखी। नूतन, नए। काया, शरीर। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है, मृत्यु क्या है, वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। जीव जहाँ से फिर चलती है, धारण कर नवजीवन संबल। और अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। और कवि कहता है कि जीव जहाँ से, मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो
तुम्हें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, और कवि क्या कह रहा है कि मृत्यु एक नदी है, एक सरिता है जिसमें मनुष्य नहाकर जीवन भर की थकान को दूर करता है। जीवन भर जो उसने परिश्रम किया है, श्रम किया है, उसको दूर करता है, फिर नूतन धारण करता है और उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है, पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को, नूतन रूपी या जीवन रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। तो कवि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ अगर मृत्यु सामने हो तो हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए।